और निष्ठा पाक। तो अवस्था पाक या निष्ठा पाक का मतलब क्या है? अवस्था पाक का मतलब कि जैसे हम पढ़ चुके हैं कि जब डाइजेशन की प्रोसेस जो आयुर्वेद में कही है दैट इज आहार पाक। तो डाइजेशन की प्रोसेस दो स्टेप्स में होती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। वन इज अवस्था पाक एंड अदर इज निष्ठा पाक। अवस्था पाक ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन्ड इनटू थ्री सब स्टेजेस, मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक एंड कटु अवस्था पाक। अवस्था पाक के बारे में हम क्या जानते हैं कि अवस्था पाक के टाइम दोषों का निर्माण होता है, कफ दोष, पित्त दोष और वात दोष। अवस्था पाक के टाइम सारभाग और किट भाग का निर्माण होता है, दैट्स वी नो। अब हम आज के पढ़ने वाले हैं निष्ठा पाक। तो निष्ठा पाक का जो श्लोक है, निष्ठा पाक बेसिकली है क्या? तो पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। दिस इज अ वेरी फेमस श्लोक। एग्जाम में 5 मार्क्स में आएगा निष्ठा पाक। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 लाइन का श्लोक लिख के आ जाना है। मीनिंग आता है तो लिखो, नहीं आता है तो भी मत लो। आता है तो लिखो, नहीं आता है तब भी नहीं लिखोगे तब भी मार्क्स नहीं कटेंगे। तो व्हाट डज श्लोक से? जाठरेण अग्निना योगात् यदुदेति रसांतरम रसानाम परिणाम अंते सा विपाक इति स्मृता। श्लोक इज ऑन द ब्लैक बोर्ड। श्लोक क्या कह रहा है? जाठरेण अग्निना। तो जाठरेण मतलब जठर में, अग्निना मतलब अग्नि। तो जठर में जो अग्नि है या जठर की जो अग्नि है, योगाद, योगाद मतलब कॉम्बिनेशन। तो जठर की जो अग्नि है वो कॉम्बाइन करती है, कॉम्बाइनेशन में होती है किसके साथ? भोजन के साथ। यदु देवी, उससे क्या होता है? रसांतरम। दो शब्द हैं, रस प्लस अंतरम। तो जठर की अग्नि या जाठराग्नि जब भोजन के साथ कंबाइन करती है तो उसके रसों में अंतर आ जाता है या रसों में परिवर्तन होता है। सेकेंड लाइन कहती है रसानाम परिणाम अंते। तो रसों में जो अंतर आ रहा था उसका जब डाइजेशन होगा, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसका जो चेंजेस होगा, तो सबसे लास्ट में जो होता है रसानाम परिणाम अंते। तो रस के परिणाम में जो चेंजेस होंगे सबसे लास्ट में, सा विपाक इति स्मृता, उसको विपाक कहते हैं। इस श्लोक का जो वर्ड मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग वो क्या है कि जठर की अग्नि जब भोजन के साथ कंबाइन करती है तो रसों में अंतर आता है। रसों में अंतर की जो ये प्रक्रिया है उसके लास्ट में, उसके अंत में जो चेंजेस होते हैं उसको विपाक या निष्ठा पाक कहते हैं। दिस इज द वर्ड मीनिंग। एक्सप्लेनेशन क्या है कि एज वी नो द सारभागा एंड किट भागा इज फॉर्म्ड इन द अवस्था पाक। वंस द सारभागा इज फॉर्म्ड इट गेट एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन। आफ्टर इट्स एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस दैट अकर इन द आहार रस इज कलेक्टिवली नोन एज अवस्था पाक या निष्ठा पाक। अवस्था नॉट निष्ठा पाक, निष्ठा पाक या विपाक। निष्ठा पाक का ही दूसरा नाम क्या है? विपाक। एक छोटा सा एक लाइन का श्लोक है, पचन पाका विशिष्ट पाका विपाका। इसका मतलब क्या है? पचन जो डाइजेशन की प्रोसेस है दैट इज पाका। विशिष्ट पाका स्पेशल तरह का जो डाइजेशन है उसको आप विपाक कहते हैं। तो अगर 5 नंबर पे क्वेश्चन आया तो दैट इज मोर एंड सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। अब इसके टाइप, तो एज वी नो आयुर्वेद में 2 तरह के मेन स्पेशलाइजेशन थे, वैसे तो 8 हैं। 2 मेन स्पेशलाइजेशन, एक धन्वंतरी संप्रदाय और एक आत्रेय संप्रदाय। तो आत्रेय संप्रदाय क्या कहते हैं? आचार्य चरक क्या कहते हैं? उसका एक श्लोक लिखा है, क्या लिखा है? कटु तिक्त कषायाणाम विपाका प्रायशो कटु अम्लो अम्लम पच्यते स्वादु मधुर लवणस्तथा। इसका मतलब क्या है? कटु तिक्त कषायाणाम मतलब कटु रस जो है, तिक्त रस जो है और कषाय रस है। विपाका प्रायशो कटु, कटु, तिक्त और कसाय रस, इन तीनों के डाइजेशन से जो विपाक बनेगा वो कैसा होगा? कटु। अम्लो अम्लम पच्यते, तो जो अम्ल रस के डाइजेशन से विपाक बनेगा वो कैसा होगा? अम्ल। स्वादु मधुर लवणस तथा, तो जो मधुर रस और लवण रस के डाइजेशन से विपाक बनेगा वो कैसा होगा? मधुर। तो आचार्य आत्रेय या चरक के हिसाब से 3 तरह के विपाक हैं, एक कटु विपाक, एक अम्ल विपाक और एक मधुर विपाक। धन्वंतरी संप्रदाय क्या कहता है? आग्ने ही द्विविधा एव पाको मधुर कटुकश्च तयोर मधुराख्यो गुरु कटुकाख्यो लघु इति। इसका मतलब क्या है? आग्ने ही द्विविधा, पुनः ये 2 तरीके का बताया गया है, एक मधुर और दूसरा कटु। तो हमें क्या याद रखना है? धन्वंतरी ने, आचार्य धन्वंतरी ने 2 तरह के विपाक बताए हैं, एक मधुर विपाक और एक कटु विपाक। आचार्य चरक ने 3 तरह के बताए हैं, मधुर, अम्ल और कटु। तो आचार्य धन्वंतरी ये श्रुत क्या कहते हैं? आग्मे ही द्विविधा एव पाको मधुर कटुकश्च। तो ये विपाक 2 तरीके का होता है, मधुर विपाक और कटु विपाक। तयोर मधुराख्यो गुरु, तो जो मधुर एटसेट्रा है, मधुर एटसेट्रा मतलब मधुर अम्ल लवण, ये क्या बनाते हैं? गुरु विपाक। कटुकाख्यो, कटुकाख्यो मतलब कटु एटसेट्रा मतलब कटु तिक्त कसाय, ये क्या बनाते हैं? लघु विपाक। गुरु और लघु का मतलब क्या है? गुरु मतलब हैवी टू डाइजेस्ट, लघु मतलब लाइट टू डाइजेस्ट। जैसे हमने उड़द की दाल खाई या मिठाई खाई तो दैट इज हैवी टू डाइजेस्ट, हमने मूंग की दाल खाई या चावल खाए दैट इज लाइट टू डाइजेस्ट।
तो दो तरह के विपाक हैं, एक अकॉर्डिंग टू धन्वंतरी मधुर विपाक और कटु विपाक, और यू कैन से गुरु विपाक और लघु विपाक। तो इतना हमें पता है कि विपाक की प्रक्रिया यहाँ पे संपन्न हो गई। तो जैसा मैं फर्स्ट क्लास में बोला था कि दोष कब बन रहे थे, अवस्थापात में, सार भाग और किट भाग कब बन रही थी, अवस्थापात में। अब धातु कब बनेगी, पंचमहाभूत कब बनेंगे, ये सब कब होगा, निष्ठापात में। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि धातु अग्नि कैसे काम करती है, पंचभूताग्नि कैसे काम करती है, और रेस्पेक्टिवली धातु और पंचमहाभूत का निर्माण कैसे होगा। थैंक यू।